अभी जैसे नीना गुप्ता ने एक पॉडकास्ट में ये बात कही कि आप तैयार होकर आते हैं शूट पर, सेट पर, और आपसे कहा जाता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, जाइए और चेंज करके आइए, है ना। इशारों में बात कही जाती है। वो आपने फील किया है हिंदी फिल्मों में या दक्षिण की फिल्म? स्ट्रेंजली उसी पॉडकास्ट पे उनके इंटरव्यू के बाद मुझसे भी ये सवाल पूछा गया था, यही रेफरेंस उनके जवाब का दे के। तो मैंने उनको उस जवाब में इतना कहा था कि ये कोई इंडस्ट्री की बात नहीं है कि यहाँ हिंदी इंडस्ट्री में ऐसा हुआ था उनके साथ, क्योंकि हिंदी में हुआ था ऐसा। तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की फिल्में नहीं करी हैं जिसमें ऐसा कुछ मुझे बदल के आना पड़े कि मैं अलग फिज़िकली अलग दिखूं। बट साउथ में मैंने इस तरह की ग्लैमरस फिल्में करी हैं, तो मैंने कहा मेरे को वहाँ पे बोला गया था सेम वही चीज़, वही बातें जो नीना जी को यहाँ हिंदी में बोली गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिमार्केशन है कि एक स्पेसिफिक तरह की इंडस्ट्री में ऐसा होता है। इट्स जनरली इन आवर इंडस्ट्री, आवर कंट्रीज़ इंडस्ट्री एटलीस्ट, क्योंकि मैंने हॉलीवुड में काम नहीं किया है, मुझे नहीं पता। जनरली अगर लड़की को ग्लैमरस दिखाना हो तो वो एक मेल गेज से ग्लैमरस दिखाना होता है। अब उसका मतलब ये वो इसलिए भी होता है, अगर आप लॉजिकली सोचें तो, कि ज़्यादातर ये डिसीजन कि ये पिक्चर देखी जानी चाहिए कि नहीं देखी जानी चाहिए एक आदमी लेता है घर में। तो जो डिसाइड करेगा और जो पैसे लगा रहा है टिकट खरीदने में, उसी की गेज़ को केटर किया जाता है इन मेजॉरिटी। तो इस वजह से उसको क्या ग्लैमरस लगता है और उसको क्या देखना पसंद है, उसके हिसाब से फिल्में बनती हैं। तो ये सिंपल लॉजिक है इसका। अब ये सही है गलत है वो तो ऑब्वियसली टू ईच देयर ओन, क्या उनको लगता है क्या सही है क्या गलत है, बट ये लॉजिकली इसीलिए होता है। जिस दिन ऐसा होगा ना कि औरतें डिसीजन लेंगी कि अच्छा मुझे ये चीज़ में कोई ग्लैमर नहीं दिख रहा है, मेरे लिए कुछ ग्लैमर का मतलब और होता है और मैं भी कमाती हूँ या मैं भी डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन सी पिक्चर देखनी है, तो शायद ये गेज़ बदल जाएगी क्योंकि हमारी ऑडियंस बदल जाएगी। तब तक जब तक नहीं होता तब तक ऐसा ही चलेगा। और ये एक्चुअली वर्ड्स बदल गए होंगे बट एक्सपेक्टेशन आज भी वही है। वर्ड्स शायद तरीका उसको डील करने का, क्या बोलें कैसे बोलें एक्टर को, वो बदल गया होगा। मतलब आई नो, बट थोड़ा अगर आप बता सके उदाहरण से, जैसे इशारे किस तरह से, इशारों में क्या? इशारे नहीं होते अब एक्चुअली एवरीबडी इज़ वेल वर्डेड, जो अच्छे शब्दों में, मतलब एक इस तरीके से कि आपको एकदम सेम बात को अगर थोड़े समझा के इस तरीके से बताया जाए कि नहीं ये वाला लुक चाहिए इसके अंदर, तो समझ जाते हैं इंसान। अब ऑब्वियसली अगर सेट पे एक दो ही औरतें हैं बाकी नहीं है तो उस सेट पे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग सकता है अगर सही शब्द ना यूज़ हो। और एक सेट ज़्यादातर आजकल तो हो गया है, काफ़ी लड़कियां होती हैं, एटलीस्ट मैंने देखा है हिंदी फिल्म्स के अंदर लेटली काफ़ी लड़कियां होती हैं सेट पे यूजुअली, तो उसको एम्बैरेसमेंट की तरह इतना नहीं देखा जाता, बट ये बात तो फिर भी बोली जाती है बेहतर शब्दों में, बट बात तो फिर भी यही एक्सपेक्टेड तो फिर भी यही है कि आप इस तरह की दिखेंगी तो वो चीज़ जो है वो ग्लैमरस मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। तो वैसे तो बदला नहीं है, बस शब्द बदल गए हैं। वो जो आप लोगों ने एक बात की थी उसमें मेरा थोड़ा सा हस्तक्षेप है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं करूं। जो आपने मेल गेज की बात करी, वो कुछ फिल्में होती हैं, हम लोग अक्सर फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे बात करते हैं, हम ही पसंद करते हैं उन चीज़ों को जब हीरोइन खूबसूरत लग रही होती है और हम ही उसको मेल गेज और उस तरह की बातें करते हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें हीरो या हीरोइन या दोनों ऑब्जेक्टिफाई होते हैं, तो जब वो हिस्सा शूट हो रहा होता है ना तो थोड़ा क्रूएल होता है कि मान लीजिए शाहरुख का, सलमान का, किसी का, आप 6 पैक शूट कर रहे हैं, वो शर्ट उतार के आया है और थोड़ा सा यहाँ पे लव हैंडल बचा हुआ है, तो आप जाते हैं बोलते हैं कि शाहरुख इधर टर्न नहीं करना क्योंकि वो दिखेगा। तो ये बातें मर्दों से भी होती हैं, डिपेंड करता है कि आप शूट क्या कर रहे हैं। जब हम 80 शूट करते हैं तो तापसी ने क्या पहना है, उसका शरीर कैसा दिख रहा है, उस पर कोई बातचीत कभी होगी नहीं। उस प्रकार की फिल्मों में मर्दों से भी बातचीत इस प्रकार की होती है। अब अगर आप उसी बातचीत को मर्द से भी अच्छे तरीके से ना करें तो वो गंदा लग सकता है कि पेट दिख रहा है तेरा पेट दिख रहा है, ऐसे नहीं बोलते अपन बोलते हैं कि हाँ थोड़ा संभालना ही है। वैसे ही महिलाओं से बोला जाता है। अब इसके अंदर भी
नुआंस है दोनों तरह से, और शायद उस नुआंस की बात होती है। मुझे थोड़ी आपत्ति हुई आप लोगों की वार्ता में, क्योंकि इट वाज साउंडिंग अ लिटिल जेनेरिक। इट्स नॉट दैट जेनेरिक। ठीक है, मतलब वो जो इंडस्ट्री है उसके तमाम आधार हैं, तमाम कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक बड़ा कंपोनेंट है मेल गेज। तो और वो शूटिंग के दौरान पुरुष कलाकारों को भी एक झेलना पड़ता होगा, देखना पड़ता होगा, झेलना शायद गलत शब्द है, कि भाई चेंज कर लो, ऐसे नहीं लग रहे हो। पर कोई गाना या आइटम नंबर जो आता है वो बनाया, डिज़ाइन, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो पुरुष ही है। तो हम ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, नहीं एक्सेप्शंस हमेशा है। नहीं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं मेल गेज बॉलीवुड में, पत्रकारिता में पहली महिला एडिटर कब हुई है, जरा ढूंढ लीजिएगा। नहीं हाँ, ये बात सही है कि पूरा समाज मेल गेज का शिकार है, वही 5000 सालों से। तो वो यहाँ क्या हो गया है, बॉलीवुड के बारे में कुछ पॉपुलर क्रिटिसिज्म है और उसका कोई बेसिस नहीं है, उसकी कोई बहुत सधी हुई स्पाइन नहीं है। उसको आप थोड़ा सा फ्लिप कर दीजिए तो वो सेम समस्याएं मर्दों के साथ भी हैं। लेकिन इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर टू से कि, जैसे इससे अलग हट के बात करता हूँ कि आजकल लोग थिएटर पे नहीं जा रहे हैं, तो 1000 करोड़ का बिजनेस कैसे हो गया? खूब जा रहे हैं थिएटर में। पर अक्सर आप लोगों को ये बात करते हुए पाएंगे कि लोग थिएटर नहीं जा रहे। वैसे ही ये बातें बॉलीवुड के बारे में बहुत ज़्यादा होती हैं। पहले समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी और आज क्या है, उस पर भी फर्क है। सिमिलरली बॉलीवुड भी समाज का हिस्सा ही है ना, उससे अलग थोड़ी है।